भाई लोकेशन भेज दिया है कस्टमर ने और लोकेशन है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से देखो 1.5 किलोमीटर जाना है भाई। तो चलो यार करते हैं अब इसको डिलीवर। देखो सेक्टर 16 नोएडा ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं। सेक्टर 16 नोएडा डिलीवर करते ही बच गया भाई। 232 रुपये का ये भी। और वर्ल्ड ट्रेड टावर दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, यहाँ जाना है क्या? डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार पिकअप का। अरे यार 3.3 किलोमीटर से पिकअप है भाई उस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमेशा की तरह मैं आज भी लेट निकला हूँ। 1 बज रहे भाई। सुबह तबीयत सही नहीं लग रहा था तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट लेके और अभी आराम से निकला हूँ मैं 1 बजे। और अभी पोर्टर मैंने ऑन किया है, जस्ट दिखाऊंगा आप सभी को जैसे कोई ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर भी मैं कोई लंबा उठाना चाहता हूँ, छोटा मोटा ऑर्डर नहीं पकड़ूंगा। तो 250, 300, 400 का ऑर्डर अगर मिल जाए तो बढ़िया ही होगा भाई। देखते हैं क्या होता है, ऑर्डर आता है या नहीं आता। अभी मैं M2K पे हूँ, M2K से भाई ऑर्डर निकलते रहते हैं। सोमवार है वैसे आज, तो नाहरपुर कार मार्केट बंद रहता है। M2K संडे को बंद रहता है ज़्यादातर ऑफिस, और सोमवार को कुछ बंद रहता है लेकिन ज़्यादातर चालू रहता है। तो दिखाता हूँ मैं आप सभी को जैसे कोई ऑर्डर मेरे पास आता है। ऑर्डर मेरे पास आ गया है। ऑर्डर है भाई ये 436 रुपये का और लेके जाना है इसको सेक्टर 30-33 फरीदाबाद लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, वहाँ लेके जाना है। तो फरीदाबाद का ही ऑर्डर बचा आने का। चलो यार उठा लेता हूँ। 436 रुपये का ऑर्डर है और मैं पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। ये वर्धमान प्रीमियम मॉल है, ये काली माता मंदिर के सामने, M2K के सामने। तो यहाँ से पिकअप करना है। तो मैं एक बार कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, है ना। और कॉल करने के बाद आप सभी को फिर बताता हूँ, दिखाता हूँ सामान क्या है इसमें। तो भाई ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है। फरीदाबाद का एक फाइल है, ये लेके जाना है। और यहाँ से कर देता हूँ मैं ट्रिप को स्टार्ट पोर्टर, और ये कर दिया मैंने ट्रिप स्टार्ट। तो अब मैं आप सभी को डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये सेक्टर 32 या 30 है फरीदाबाद का भाई। 51 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन एक छोटा रास्ता भी दिखा रहा है जो कि सीधा जा रहा है बिल्कुल करोल बाग से, राजेंद्र नगर से। तो इसका डिस्टेंस देखो, ये 42 किलोमीटर का दिखा रहा है। ये 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई। और एक ये है, ये 46 किलोमीटर का है, 1 घंटा 21 मिनट लगेगा। और ये 52 किलोमीटर का है, 1 घंटा 25 मिनट। और ये 42, ये 46 किस रूट से जाए भाई? ये 4 किलोमीटर का फ़र्क है भाई। इसमें तो 6 किलोमीटर, इसमें 4 किलोमीटर, और ये 42 का है। ऑर्डर कितने का है अपना दिखा देता हूँ आप सभी को। 436 रुपये का ऑर्डर है। तो मेरे ख्याल से 42 किलोमीटर वाले रूट से ही जाना चाहिए, जो कि ले जा रहा है यहाँ से, है ना। ये अपना बदरपुर आ गया, ये राजेंद्र नगर पटेल नगर होते हुए जो जा रहा है ना, इसी रूट से जाना चाहिए। तो चलो भाई करते इस ऑर्डर को फटाफट से डिलीवर। भाई मैं पहुंच गया हूं जो ऐप में लोकेशन डाला हुआ था, और यहां पहुंच के जब मैं कॉल कर रहा हूं, ये पीछे मेरे प्राइम हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल है। तो यहाँ का लोकेशन ऐप में डाला हुआ था। अब जब मैं यहाँ पहुँच के फ़ोन कर रहा हूँ तो कस्टमर कह रहा है कि आप गलत जगह खड़े हो, आपको इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आना है, सेक्टर 30-33, आधा 30 आधा 33। और इसमें क्या लिखा हुआ है? सेक्टर 30 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। तो ये है ना 33, ये प्लॉट नंबर उठा लिया और सेक्टर 30 उठा लिया। तो अभी कस्टमर मुझे लोकेशन भेज रहा है। जैसे लोकेशन भेजता है ना, दिखाता हूँ आप सभी को कितना दूर है। यहाँ से वही 1-1.5 किलोमीटर होगा, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर में अंदर आ गया। तो मुझे बाहर के साइड बाहर के साइड जाना पड़ेगा 1 से 2 किलोमीटर। और बोला हूँ मैंने कस्टमर को, अब देखो भेजता है लोकेशन, फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो भाई लोकेशन भेज दिया है कस्टमर ने और लोकेशन है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से देखो 1.5 किलोमीटर जाना है भाई। तो चलो यार करते हैं अब इसको डिलीवर, क्या करेंगे। और ये इसके आसपास ना एक DLF इंडस्ट्रियल एरिया है, यहीं पे आसपास में। ये देखो DLF इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ से देखते हैं भाई बसता है पोर्टर या फिर नहीं। पहले चलते हैं फटाफट से और करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। तो भाई यहाँ पर कर दिया है मैंने ऑर्डर को डिलीवर, और यहाँ से कर देता हूँ ट्रिप एंड। पेमेंट मुझे वहीं से मिल गया था, तो देखता हूँ कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। पोर्टर ने 1.5 किलोमीटर के कुछ बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया। 16 रुपये बढ़ाए भाई। अब बताओ मैं 16 रुपये किससे लूँ यार। 436 रुपये का ऑर्डर था, 452 रुपये हो गए। और अर्निंग देखो कैसे अपडेट कर रहा भाई, 361 रुपये पॉइंट 60 पैसे अर्निंग हो गया। और 69 रुपये पॉइंट 82 पैसे माइनस वॉलेट। ये देखने में ऐसा लग रहा है, देखो सेक्टर 16 नोएडा ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं।
सेक्टर 16 नोएडा। डिलीवर करते ही बज गया भाई। 232 रुपये का ये भी। और वर्ल्ड ट्रेड टावर दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, यहाँ जाना है क्या? डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार पिकअप का। अरे यार 3.3 किलोमीटर से पिकअप है भाई। उस साइड से है जलवायु विहार से। देखो 3.5 किलोमीटर का पिकअप है, 10 मिनट लगेगा। तो चलते हैं इस ऑर्डर को फटाफट से पिकअप करने। लेके जाना है नोएडा सेक्टर 16। तो चलो ऑटो मार्केट है वहाँ पे लेके जाना, वहाँ से भी मिल जाते हैं फिर ऑर्डर। तो भाई यहाँ से मैंने आज का ये दूसरा ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है। ये बैग का सैंपल है, कोई जिम वगैरह वाले बैग का होता है ना, वो सैंपल है कोई। तो यहाँ पर लोकेशन जो है ना, पिकअप लोकेशन वो अंदर की दिखा रहा था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर और अंदर। लेकिन कस्टमर ने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया था। तो 232 रुपये का ऑर्डर है। ट्रिप स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड टावर जाना है दिल्ली नोएडा DND के आसपास। तो देखो 18 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है। और कहाँ से ले जा रहा है? ये वाला सीधा रोड ही जाएगा क्या? वाह भाई, ये सीधा रोड ही जाएगा। ये देखो ये रहा बदरपुर, मीठापुर, सरिता विहार, और यहाँ पे अपना ओखला है। और ये आ गया भैया सेक्टर 16 है ना, फिल्म सिटी। और ये सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक के पास लेके जाना है भाई। तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिर्फ आधा घंटा लगेगा इस ऑर्डर को डिलीवर करने में। पिछले ऑर्डर में मुझे 1.5 घंटा लगा था। तो 4:30 बजे तक ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो चलो भाई करते हैं इस ऑर्डर को भी फटाफट से डिलीवर। और फरीदाबाद से निकल जाएंगे, फिर नोएडा रह जाएगा। तो नोएडा से तो ओखला पास ही पड़ेगा। अगर वहाँ से नहीं बजेगा तो फिर मैं ओखला चला जाऊँगा। और फरीदाबाद इस एरिया से बहुत मुश्किल होता है भाई, दिल्ली का ऑर्डर निकलना या फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो करते हैं इस ऑर्डर को फटाफट से डिलीवर। तो भाई दूसरा ऑर्डर यहाँ मैकडी के पास दिया है मैंने। और भाई टाइम देख लो, 5:24 हो गया। मैं 4:54 पे भाई पहुँच गया था यहाँ पे। लेकिन ये लोकेशन था, इसमें वर्ल्ड ट्रेड टावर है ना, यहाँ मेट्रो के पीछे, वहाँ का लोकेशन था। मैं वहाँ पे गया, कस्टमर को फ़ोन कर रहा, भैया फ़ोन लग ही नहीं रहा कस्टमर का। आधे घंटे तक फ़ोन नहीं लगा कस्टमर का, ना व्हाट्सअप कॉल लग रहा था ना ऐसे कॉल लग रहा था। फिर अब जाके व्हाट्सअप कॉल लगा है। तो देखो ये ऑर्डर भी बज गया भाई। सेक्टर 9 से बज रहा है, सेक्टर 79 लेके जाना है। तो ये ऑर्डर तो नहीं उठाऊंगा भाई, 79 लेके जाना है। और भाई आधे घंटे वेट करने का इसने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया। देखो 4:04 पे मैंने इस ऑर्डर को पिकअप कर लिया था और 5:22 पे डिलीवर हुआ भाई। ये बताओ, यानी 1.5 घंटा लग गया इस ऑर्डर में। जबकि 33 या 34 मिनट का टाइम दिखा रहा था। बीच में मैं खाना खाने के लिए रुक गया था, है ना, खाना पानी, तो आधा घंटा इसमें गया। बाकी मैं 5 बजे पहुंच गया था। 5 बजने से पहले ही, 5 बजने में 5-6 मिनट बाकी था, उससे पहले ही मैं पहुंच गया था। और उसके बाद भाई आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा, तब जाके कस्टमर का फ़ोन लगा। मैकडी में जाके घुसा हुआ था, वहाँ ना नेटवर्क आ रहा है, ना फ़ोन लग रहा है, ना नेट चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, बताओ। और 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया पोर्टर ने आधे घंटे वेट करने का। तो अब देखो यहाँ से क्या बचता है। सेक्टर 16 में हूँ, रजनीगंधा चौक के पास। तो देखता हूँ यहाँ से जैसे कोई ऑर्डर आता है दिखाता हूँ आप सभी को। तो भाई दूसरे ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद, बहुत देर वेट करने के बाद भाई ये ऑर्डर मेरे पास आया, जिसे लेके जाना है राजा पार्क सकूर बस्ती। 226 रुपये का ऑर्डर है। और मोबाइल भी मेरा सिर्फ 8% ही चार्ज है। तो 8% में ही मुझे इस ऑर्डर को डिलीवर करना है। और रास्ते का ऑर्डर है, इसलिए मैंने इस ऑर्डर को उठा लिया है। तो पिकअप दिखा देता हूँ आप सभी को। पिकअप करना है इस ऑर्डर को, 400 मीटर है। और बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कहाँ से मैंने इस ऑर्डर को उठाया, ठीक है। और नोएडा था मैं, तो नोएडा से यहाँ कैसे आया तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं चल के इस ऑर्डर को पिकअप कर लेता हूँ फटाफट से। तो भाई ये छोटा सा ऑर्डर एक मैंने पिकअप किया है यहाँ से, छोटा सा ही ऑर्डर है। लेके जाना है राजा पार्क सकूर बस्ती। डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को, कितना किलोमीटर दिखा रहा है भैया? 18 किलोमीटर दिखा रहा है सीधा सीधा। और ये मुझे पूरा पता है। तो मेरा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं, 6% बचा है बस। 226 रुपये का ऑर्डर है। तो चलो इसे करते हैं फटाफट से डिलीवर। तो भाई नोएडा सेक्टर 16 में मैंने उस ऑर्डर को डिलीवर किया था। वहाँ मैं करीब आधा घंटा वेट किया, जब वहाँ से मुझे कोई भी ऑर्डर दिल्ली का नहीं मिल रहे थे, लेकिन नोएडा के अंदर का ही मिल रहा था और अंदर के साइड। और टाइम हो गया था तो मुझे चाहिए था दिल्ली का, लेकिन दिल्ली का ऑर्डर नहीं मिल रहा था। नोएडा 16 से मैं 2 किलोमीटर चला गया सेक्टर 10 नोएडा, ठीक है। वहाँ पर भी जाके भाई मैंने आईडी ऑनलाइन करा। वहाँ भी करीब पौना घंटा 1 घंटा रुका, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई भी ऑर्डर दिल्ली का नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने भाई बहुत वेट किया।
पौना घंटा 1 घंटे के आसपास मैंने वहाँ वेट किया। मिल रहे हैं तो अंदर फेज़ 2 के 122 110 ऐसे सेक्टर के मिल रहे हैं, लेकिन मुझे दिल्ली के तरफ का ऑर्डर चाहिए था। दिल्ली के तरफ का भाई एक भी ऑर्डर नहीं बजा भी तो गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का। अब वहाँ मैं जाऊँगा तो टाइम हो जाएगा ओवर। मोबाइल भी मेरा इतना चार्ज नहीं था, क्योंकि भाई खाली बैठा हुआ था 1-1.5 घंटे, तो देख देख के भाई मोबाइल डाउन कर दिया, रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स से देख देख के। वहाँ से फिर मैं भाई धीरे धीरे आया पटपरगंज में भी करीब आधा घंटा के आसपास रुका, वहाँ भी मोबाइल छेड़ता रहा, कुछ भी नहीं बजा। फिर धीरे धीरे मैं निकलता रहा। जैसे झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के पास मैं पहुँचा, वैसे ही मेरे पास ये ऑर्डर आया सकूरपुर राजा पार्क का। मैंने उठा लिया, इसे मैंने ये देखा मोबाइल चार्ज है नहीं है, मैंने उठा लिया। उठाने के बाद जब देख रहा हूँ कि भाई मोबाइल तो चार्ज है ही नहीं मेरा, 8% चार्ज सिर्फ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, घर के रूट का ऑर्डर है और घर के पास का है, अगर मोबाइल बंद भी हो जाएगा तो घर पे जाऊंगा, 15 से 20 मिनट मोबाइल चार्ज में लगाऊंगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, करीब 40-50% हो जाएगा चार्ज। उसके बाद मैं आराम से डिलीवर कर दूंगा इस ऑर्डर को। और यही ऑर्डर अगर कहीं मैं बाहर का उठा लेता, आउटर एरिया का, तो फिर दिक्कत हो सकता था। लेकिन तभी भी कहीं दुकान वगैरह से, दुकान वाले से बातचीत करके और लगा सकता था चार्ज में। 10 मिनट के लिए तो कोई भी लगा देगा यार। यहाँ पर आज का लास्ट ऑर्डर भी मैंने कर दिया डिलीवर। 226 रुपये का ऑर्डर था, जिसमें 203 रुपये कैश कलेक्ट करने थे, तो 203 रुपये कैश कलेक्ट कर लिया मैंने। 22 रुपये 55 पैसे ऑनलाइन पेड। अर्निंग देख लो 727 रुपये हो चुका है और वॉलेट मेरा -138 रुपये हो चुका है। तो अभी इसको करता हूँ बंद। 2% बैटरी बस बचा हुआ है भाई, बाकी घर चल के मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ। तो भाई घर आ गया मैं, जैसा कि आप देख रहे हो, और एक नया अपडेट पता चला है अभी मुझे पोर्टर में। जो अपडेट है अभी अभी मेरे पास, मैंने जब सुबह सुबह पोर्टर खोल के देखा तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रखा है मेरे पास, जो कि पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के बारे में है। जैसे भाई ये खट 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 आवाज़ बंद नहीं होता भाई, कोई भी वीडियो नहीं बना देता मुझे। यहाँ पे सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है, खट खट घर घर होता ही रहता है, उस पर ध्यान मत देना भाई। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से सुनना। पोर्टर ने एक मैसेज किया है कि आपके वाहन का प्रदूषण और बीमा समाप्त हो गया है या फिर समाप्त होने वाला है। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार आपको यह दस्तावेज 7 दिन के अंदर अपडेट करना है ना। पोर्टर ने ये बोला है कि अगर आपका इंश्योरेंस या फिर अगर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसे पीयूसी कहते हैं, अगर वो एक्सपायर हो गया या फिर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसे अपडेट करवा लो। जैसे कि दिल्ली सरकार की नई नीति के अनुसार, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी किया है कि जितने भी एग्रीगेटर वगैरह है ना, ये स्विगी, जोमेटो, पोर्टर जो भी है, सबको अपने राइडर का प्रॉपर, मतलब जो भी बाइक चला रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई। अब ये पता नहीं क्यों चाहिए, क्यों मांगते हैं। जोमेटो भी मांग रहा है, स्विगी भी मांग रहा है, सभी मांग रहे हैं भाई, सभी मांगने में लगे हुए हैं। लेकिन जब भाई हम पोर्टर में जब अपना अकाउंट बनाते हैं तब तो सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। तो पहले ये डॉक्यूमेंट मांग रहा था, जब मैंने इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था तो उसमें कह रहा था कि आप अपना पीयूसी इंश्योरेंस हमें भेज दो, आरसी हमें भेज दो। लेकिन अब ये मैसेज में ये कह रहा है कि आप अब इसे अपडेट कर लो। अगर आप अपडेट नहीं करोगे ना तो 7 दिन के अंदर हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? है भाई, मैं बताऊं अपना, तो मेरा इंश्योरेंस है, आरसी है, ठीक है। अगर पॉल्यूशन की बताऊं तो पॉल्यूशन की 1 साल की होती है। जब मैंने बाइक खरीदा था नया, और मेरे बाइक को 1 साल 8 महीने हो गए, तो लगभग 8-10 महीने से मैं ऐसे ही चला रहा हूँ बिना पॉल्यूशन के ही। तो मैं आज जा रहा हूँ और आज जाके सबसे पहले मैं पॉल्यूशन करवाऊंगा, है ना। पॉल्यूशन करवाने के बाद अगर डॉक्यूमेंट बोलेगा ये भेजने के लिए तो मैं भेज दूंगा। कई राइडर्स मुझे ये कमेंट किया था उस वीडियो में कि भाई आईडी बनाते समय तो पोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट लिए हैं हमसे, तो फिर हम दोबारा क्यों भेजें, ये तो फर्जी है, ये फेक है। तो भाई मैंने बता दिया था आप सभी को, उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब आपको भेजना है तो भेज दो, नहीं भेजना है तो मत भेजो। अब मैं भाई जा रहा हूँ आज पीयूसी कराने, पॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ बाइक का, और उसके बाद मैं अपडेट हो जाएगा तो फिर आईडी सस्पेंड नहीं होगा।
वरना ये कह रहा है कि 7 दिन के अंदर आपका आईडी हम सस्पेंड कर देंगे। तो भाई कल वही 1 बजे निकला था, 1:45 बजे ऑर्डर मिला, 3 ऑर्डर मारा मैंने और 9 बजे के आसपास मैं घर आ गया था। फ़ोन मेरा चार्ज ही था, 1% बचा हुआ था, घर पे आया, चार्ज में लगाया और अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ सारा। तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।